हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेश तेजवानी फ्रॉम लर्न फॉर विन। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि टॉपर्स किस तरह से अपनी डेली रूटीन डिसाइड करते हैं, किस तरीके से एक दिन के 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो इजीली आपके सामने टॉपर्स बन पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम को कंसिडर करके बनाए हैं, लेकिन ये आपके सामने जो टाइम टेबल है आपको इंस्पायर करेगा और आप अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये आइडिया ज़रूर देगा दोस्तों। तो ज़रूर देखिए कि किस तरीके से हम एक दिन के 24 घंटे को यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे मिलते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से आपको घड़ी दिखा रही है, और इसी रफ्तार से हमारे हाथों से ये समय निकलता जा रहा है और हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि हम किस तरह से हमारी तैयारी को अंजाम दें ताकि हम अपने आप को एक टॉपर के रूप में इस दुनिया के सामने दर्शा पाएँ। तो दोस्तों, इन 24 घंटों के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो एक सवाल आता है कि हमें इस 24 घंटे में से कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। जी हाँ, हम अक्सर ये सोचते रह जाते हैं और इसका हम जब जवाब ढूंढा तो हमें कुछ इस तरीके से मिला कि एक टॉपर कम से कम 4 से 5 घंटा हर दिन पढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी कहीं ना कहीं रोज़ के रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे, लेकिन इन 4 से 5 घंटों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये 4 से 5 घंटे आपको सिर्फ पढ़ना है, ना कि स्कूल का होमवर्क या ट्यूशन होमवर्क या और कोई होमवर्क भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टडी होना चाहिए, होमवर्क बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम प्लानिंग शुरू करते हैं। तो प्लानिंग करने के पहले हम हमारे जो डेज़ हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं हमारे लिए रेगुलर डेज़ और एक होते हैं हॉलीडेज़। रेगुलर डेज़ में हमने रखे हुए हैं मंडे से फ्राइडे, जो कि रेगुलर स्कूल्स के डेज़ होते हैं, और हॉलीडेज़ में रखे हैं हमने संडे और कोई फेस्टिवल या और कोई ओकेशनली हमको वेकेशंस मिलते हैं तो उसके लिए रखे हुए हैं। तो अब जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने टाइम को एडजस्ट किया हुआ है। 24 घंटे में हमने दो टेबल बनाए हुए हैं, एक रात के 12 से दिन के 12 तक और एक दिन के 12 से रात के 12 तक। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें हमारे सोने का टाइम फिक्स करते हैं। जो एक टॉपर्स होता है दोस्तों, वो 6 घंटे से ऊपर नहीं सोता है। जी हाँ, तो आपको एक टाइम डिसाइड करना है कि रात को 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक के आपको सिर्फ और सिर्फ सोना है। तो सेकेंड मेजर जो एक्टिविटी होती है हमारे सामने वो होती है स्कूल टाइम की दोस्तों। तो नॉर्मली 5 से 6 घंटे का स्कूल होता है, तो हमको वो टाइम अलॉट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे इस टाइम टेबल में दिखाया है कि 12 से 6 बजे तक का स्कूल है। उसके बाद नॉर्मली हमारे से सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो है कोचिंग का, या उसको ट्यूशन बोल सकते हैं हम। तो 2 घंटे नॉर्मली ट्यूशन होता है, उसको अलॉट कर दीजिए। और उसके बाद स्कूल से आने के बाद अक्सर हम लोग थक जाते हैं, तो 1 घंटे का हमने रेस्ट या रिफ्रेशमेंट टाइम रखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद जब हम उठते हैं तो 1 घंटा डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मली ब्रश, फ्रेश अप एंड ऑल सच थिंग्स, तो उसको आप अलॉट कर दीजिए। एंड उसके बाद रात को डिनर करने के लिए हमने 1 घंटा मार्क किया हुआ है। एक्चुअली 1 घंटा लगना तो नहीं चाहिए दोस्तों, पर फिर भी हमने अलॉट किया हुआ है कि चलिए टीवी देख रहे हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश चाहिए तो ये ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। अभी तक जो हमने अलॉट किया हुआ था वो सब अदर एक्टिविटीज़ थी दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि होमवर्क जो हमें रोज़ स्कूल से मिल रहा है, आजकल के ट्रेंड बन गया है एक्चुअली, कि जिस तरीके से स्कूल वाले आजकल बहुत ज़्यादा होमवर्क बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं रोज़ हमको 2 घंटे होमवर्क एक्टिविटीज़ के लिए रखने होंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। हमने देखे कि मॉर्निंग 10 से 12 तक के ये 2 घंटे हमारे पास एम्प्टी थे, खाली थे। तो इसमें हम लोग क्या है 1.5 घंटा स्टडी टाइम कर सकते हैं। तो 10 से 11:30 तक हम लोग पढ़ सकते हैं, फिर 11:30 से आप अपनी स्कूल जाने की तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद रात को 10 से 12 बजे तक के ये 2 घंटे आपके पास होते हैं जो आप प्योरली सिर्फ पढ़ने में लगा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी भी 1 आवर्स जो ब्लैंक था 7 से 8 मॉर्निंग, उस टाइम दोस्तों हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है इसके बिना, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो भी हमने दिन भर में कल की एक्टिविटीज़ में हमने स्टडी की हुई थी वो हमें रोज़ मॉर्निंग 1 घंटा एटलीस्ट उसको रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमने दिन में पढ़े हैं एक बार रिवाइज करने से वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें आप बता देता हूँ आपको कि हमने जो पहले मॉर्निंग में पढ़ा हुआ था 10 से 11:30 AM तक, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको सब्जेक्ट 1 कंसिडर करना है, और रात को 10 to 12 में हमको सब्जेक्ट 2 कंसिडर करना है। तो हमने भी हमारे पहले वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि हमको एक दिन में किस तरीके से 2 सब्जेक्ट कंसिडर करना है। तो उसी तरीके से हमने ये हमारी कॉम्प्लीमेंट वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक डिमांड आई थी कि सर हमारे लिए सपोज़ स्कूल का टाइम मॉर्निंग में है, तो उसके लिए हमने एक नया टाइम टेबल बना करके आपके सामने पेश किया हुआ है।
जिसमें हमने दिखाया कि 12 से 6 तक हम सोने का टाइम रख रहे हैं, 6 से 7 बजे तक हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होगी, फिर रेडी फॉर स्कूल होना है हमको यहाँ पे। फिर मान लीजिए 7 से 12 तक या 7 से 1 तक स्कूल है, तो हमने 12 से 1 में दोपहर के टाइम पे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि एक बफर टाइम भी है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद रेस्ट या लंच टाइम जो भी है आपका, रेस्ट लेना है तो रेस्ट लीजिए, लंच खाना है तो 1 घंटा काफ़ी हो जाए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि हम स्कूल से आने के बाद इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो 2 से 4 तक हम लोग ये लिखने का काम या होमवर्क जो भी मिला हुआ है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आजकल का ट्रेंड बन गया कि कोचिंग के बिना तो पढ़ाई होती नहीं है, तो चलिए 4 से 6 तक 2 घंटे हमने कोचिंग टाइम भी मार्क कर लिया है। वहाँ से आने के बाद वापस हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं 1 घंटे का, और फिर उस टाइम दोस्तों हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें 7 से 9 ये 2 घंटे सब्जेक्ट एक पढ़ना है, फिर 9 से 10 आप डिनर टाइम रख लीजिए, और उसके बाद 10 से 12 तक आप सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इस टाइम टेबल में हमने हमारे लिए रिवीजन टाइम कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो इसमें आपको ये करना होगा दोस्तों कि रात को 11:30 से 12 तक या 11 से 12 तक जो है वो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन करना होगा कि आपने आज दिन भर में कितना पढ़े हैं। चलिए ये तो था हमारे रेगुलर डेज का टाइम टेबल। अब हम आते हैं सीधा हॉलीडेज़ पे। तो हॉलीडेज़ में आपको ये करना है दोस्तों कि स्लीपिंग टाइम भी सेम है, डेली रूटीन एक्टिविटी सेम है, रिवीजन टाइम भी हमने कंसिडर वही किया हुआ है। कोचिंग अगर नॉर्मली हमने देखा है कि कोचिंग टाइम नहीं होता है, बट अगर आपके स्कूल्स के ऑफ में भी अगर कोचिंग से, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सुबह 10 से 11:30 तक ये एक टाइम मिल रहा है जहाँ पे हमको पढ़ सकते हैं 1.5 घंटा। उसके बाद आधा घंटा मान लीजिए आपने रिफ्रेश हो गए, थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, फिर वापस से 2 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिए। उसके बाद 2 से 3 तक लंच ले लिए, फिर 3 से 6 तक हमने, जी हाँ दोस्तों, इन 3 घंटे में, क्योंकि वेकेशन हम समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप कहीं ना कहीं इन 3 घंटे आप वीक में एक बार हॉबीज़, गेम्स, आर्ट या जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को 6 से 7 में वापस रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा थक गए होंगे खेल करके। उसके बाद 7 से रात के 9 बजे तक होमवर्क है अगर तो वो कर लीजिए, फिर रात के 9 से 10 तक डिनर, और 10 से 12 बजे तक आप सब्जेक्ट और एक पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम हॉलीडेज़ के दिन में 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो दोस्तों अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आप इस रेस में सब कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल चुके हैं, और आपको टॉपर्स बनने से अब कोई भी रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस बिल्कुल आपके करीब है और आपको उससे छूने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों मैं यहाँ पे, अगर आपने हमारी और एक वीडियो है जो कि टाइम टेबल से रिलेटेड ही है, सब्जेक्ट वाइज, उसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से एक टॉपर टाइम टेबल बनाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके सक्सेस बनने का या टॉपर बनने का सफ़र अधूरा होगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आपकी जान पहचान में या आपके रिलेशन में या कोई संबंधी हो जो क्लास 10th में, 12th में या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को कम्पीट कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये हमारे टाइम टेबल की वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद वो कहीं ना कहीं एक टॉपर्स के रूप में अपने आप को देख पाएंगे और वो बहुत अच्छे से अपना करियर को जुटा पाएंगे। जी दोस्तों, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, उसका कहीं ना कहीं श्रेय, उनकी सफलता का श्रेय आपको ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।